नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जायकों को डिस्कवर करते हुए आज मैं पहुंची हूँ फैसलाबाद। कहा जाता है कि जब फैसलाबाद अभी लैलपुर था तो तब भी अलमशहूर हलवा पूरी वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांध रहे थे। हमारे पास पूड़ी है, भटूरा है, कतलम्मा है और मुल्तानी पूड़ी है। मेरे सामने अलमशहूर हलवा पूरी का नाश्ता मौजूद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि अगर नाश्ता ताकतवर ना हो तो दिन कमजोर लगता है। हमारी जो दुकान है माशाल्लाह 1960 से है। हमारे परदादा जी ने शुरू की थी, फिर दादा बू आए हैं, उनके साथ उनके बेटे, यानी कि चौथी पीढ़ी चल रही है माशाल्लाह। शेख मुर्ग चने के मुर्ग चने, कोफ्ते चने और अंडा चने आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जायकों को डिस्कवर करते हुए आज मैं पहुंची हूँ फैसलाबाद, जिसे लोग कपड़े का शहर कहते हैं, मगर आज हम यहाँ के जायकों की ताकत को जानेंगे। कहा जाता है कि यहाँ मशीनें दिन रात चलती हैं, मगर आज हम जानेंगे कि क्या यहाँ की देगचियों में खाने भी उसी जोश से पक रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सफर और जानते हैं कि फैसलाबादी अपने शरारती लहजे और मजाक भरे माहौल में किन चीजों का एडिशन करते हैं और अपनी सुबह को यादगार बनाते हैं। कहा जाता है कि जब फैसलाबाद अभी लैलपुर था तो तब भी अलमशहूर हलवा पूरी वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बांध रहे थे। ये जगह पिछले 70 सालों से फैसलाबाद की सुबह को खुशबू दे रही है और आज भी हर सुबह जब यहाँ से हलवा पूरी की खुशबू उड़ती है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि अलमशहूर हलवा पूरी वाले जाग गए हैं। तो आइए देखते हैं 70 साल से बरकरार रवायत में आज भी वही जायका मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट अलमशहूर हलवा पूरी पर पहुंच चुकी हूँ। उसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 70 साल पुरानी अलमशहूर हलवा पूरी पर अभी भी वो रवायती जायका मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि ये हलवा पूरी का स्टार्ट किसने किया था? ये हमारे दादा जान थे, उन्होंने फिर वालिद साहब, फिर हम, फिर हमारे आगे बेटे आ गए। अब आपके बेटे कह रहे हाँ जी, हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो रेसिपी आपके दादा साहब लेकर आए वही रेसिपी आज तक चल वही रही है? चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी के हवाले से बता सकते हैं कि क्या खास चीज़ उसमें आप शामिल करते हैं जो इतनी देर से आपका टेस्ट है जो लोगों में मशहूर है और लोग अभी तक पसंद करते हैं? हमारी कोशिश होती है कि कोई 2 नंबर चीज़ इस्तेमाल ना हो, नेचुरल हर चीज़ आपने जो 1 नंबर हो वही इस्तेमाल करनी है। हर इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कंप्रोमाइज़ नहीं करते 2 नंबर चीज़ पे। आपके पास क्या कुछ मौजूद है, आइटम्स क्या हैं खाने? हमारे पास पूड़ी है, भटूरा है, कतलम्मा है और मुल्तानी पूड़ी है। मुल्तानी पूरी, हाँ जी। ये क्या फ़र्क है आम पूरी में मुल्तानी पूरी में? मैं एक जो मुल्तानी पूड़ी होती है ना, वो तो घी के बगैर होती डाइट होती है। जो लोग कहते हैं हम पूड़ी नहीं खा सकते तो उनके लिए हम निकाल देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा आपको। तो वो इसी तरह से ऑयल के बगैर वो हाँ पकती जी। है? नहीं, वो पकती तो इसी में है लेकिन उसमें से ऑयल निकल जाता है। ऑयल निकल जाता है, हाँ उसको जी। निकाल लेते हैं हाँ पहले, जी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या है? कितने बजे सुबह नाश्ता हमारी अवेलेबल सुबह होता है? फजर की नमाज के फ़ौरन बाद और 12 बजे तक होता है। 12 बजे तक होता है। और एवरेज कितनी क्वांटिटी है जो आप सेल करते हो रोजाना? ये तकरीबन दिनों के हिसाब से होता है, वीकेंड पे ज़्यादा होता है, रनिंग डे पे नॉर्मल होता है। ऐसे रनिंग डेज मतलब वीकेंड पे कितनी क्वांटिटी होती है और बाकी दिनों में कितनी, उसका कोई हमारे हिसाब? पास स्टॉक पीछे होता है, जो ही जैसे जैसे मतलब चीज़ ज़्यादा चल रही है हम साथ साथ बनाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो सेल होती है आइटम आपकी वो हाँ कौन जी। सी है? पूड़ी और भटूरा। पूरी और भटूरा। हाँ जी। प्राइस क्या है, कितनी कीमत है चीज़ों की? 90 रुपीज़ फी पीस। 180 रुपये का नाश्ता देते हैं, इसमें बीच में हलवा, चने, सलाद सब। मतलब एक प्लेटर आपका हाँ होता है जी। और वो 90 180। 180 में प्लेटर होता है और हाँ सिंगल जी। पूरी लेनी है तो वो 90 रुपीज़। हाँ जी। बेहतरीन हो गया। चलिए हम भी फिर आज आपके नाश्ता ट्राई करते हैं Sir, most और फिर welcome. देखते हैं किसका टेस्ट मोस्ट कैसा है। वेलकम। मेरे सामने अलमशहूर हलवा पूरी का नाश्ता मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की पूरियां हैं। मेरे पास डाइट पूरी है, सिंपल पूरी है, भटूरे हैं और मुल्तानी पूरी है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ और इसके अलावा मीठा पूरा, साथ हलवा, चने और अचार मौजूद है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले सिंपल पूरी है जो उसको ट्राई कर रही हूँ।
बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा, वैसे तो जो डाइट पूरी और मुल्तानी पूरी थी उसके हवाले से कहा जा रहा था कि इसमें ऑयल कम होता है, लेकिन ये जो मैं अभी पूरी खा रही हूँ इसमें भी ऑयल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इसको भी आराम से खा सकते हैं। और अगर हलवे की बात की जाए तो हलवे का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, खाकर बिल्कुल पता चल रहा है कि फ़्रेश हलवा है। और दूसरा, इसमें अगर मीठे के लेवल की बात की जाए तो मीठे का लेवल बहुत ही मुनासिब है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते तो भी आप ये हलवा पूरी आराम से खा सकते हैं, आपको ये पसंद आएगी। अगली जो बाइट मैंने ली है वो मैंने चनों के साथ ली है। चनों का टेस्ट भी उसी तरह से बहुत मज़ेदार है। चनों में अगर स्पाइसेस की बात की जाए तो उसमें भी स्पाइसेस बहुत ही बैलेंस्ड हैं, बहुत ही जायकेदार है। इसके बाद मैं ये मुल्तानी पूरी को ट्राई कर रही हूँ। मुल्तानी पूरी देखने से ही एक डिफरेंट नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सुराख भी हैं जो कि फॉक्स उन्होंने पहले किए हैं। इसको खाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी कम है और ये बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट आ रहा है। और दूसरा, जो सिंपल पूरी होती है वो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी, थोड़ी सी कुरकुरी भी होती है अगर ठंडी हो जाए तो, लेकिन ये डिफरेंट लेयर्स में बनी है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी से डिफरेंट होगी और ये बहुत ही नरम है। तीसरी पूरी जो मेरे पास मौजूद है इसे डाइट पूरी कहा जाता है और ये डाइट पूरी है जो बहुत ही क्रंची है, जो कि देखने से लग रहा है पकड़ा है जब मैंने इसको तो ये इसमें क्रंच आपको नज़र आ रहा होगा। इसको खाती हूँ। इसके वेट की बात की जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट है। इसका टेस्ट भी इक्वली अच्छा है। अगर इन तीनों पूरियों का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे मुल्तानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसके बाद ये आमतौर पे जो हम खाते हैं पूरी, ये पूरी बहुत ही अच्छी है। और तीसरे नंबर पे, जो आखिरी नंबर पे है, वो ये डाइट पूरी है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये डाइट पूरी नहीं फील हुई। जब मैंने ये खाई तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा फील हुआ, जो कि मुल्तानी पूरी में बहुत कम था। और जो सिंपल पूरी है उसमें भी मुझे इतना फील नहीं था हुआ। इसके बाद भटूरे ट्राई कर रही हूँ। चनों के साथ इसको मैं ट्राई करूंगी। भटूरों का टेस्ट भी मज़ेदार है, बहुत ही नरम है। चनों के साथ जब मैंने इसको खाया है तो मुझे एक अलग सा टेस्ट आया है, एक अलग सा फ्लेवर आया है जो कि मज़ेदार है, अच्छे हैं ये भी। और अब अपनी लास्ट आइटम जो कि ये मीठा पूरा है, इसको ट्राई करती हूँ। इसका पहले तो आप कलर देखिए, कितना शानदार कलर है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही नरम है। मीठे पूरे का टेस्ट भी बहुत ही शानदार है। मुझे यूजुअली मीठा पूरा पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है और मीठा भी उसकी वजह से ज़्यादा फील होता है। लेकिन ये जो मीठा पूरा है ये बेस्ट है। अगर आप भी ऐसा मज़ेदार सा नाश्ता करना चाहते हैं तो अल मशहूर हलवा पूरी को ज़रूर विजिट करें, उनका नाश्ता करें। इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। डाइट पूरी, सिंपल पूरी और भटूरे, इन तीनों की प्राइसेस सेम है जो कि 90 रुपीज़ है और ये डॉलर्स में बनता है 32 सेंट्स। और ये जो मुल्तानी पूरी है इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है 64 सेंट्स। और जब आप ये पूरी या फिर भटूरे ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ हलवा, चने और अचार आपको उसके साथ ही मिलेगा, यानी कि ये पूरा एक जो इनका प्लेटर समझ ले कि वो है। और जो मीठा पूरा है इसकी प्राइस है 50 रुपीज़ जो कि डॉलर्स में बनता है 18 सेंट्स। ये थी इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस। रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी इसका दे चुकी हूँ। अगर आप भी ये मज़ेदार सा खाना खाना चाहते हैं, मज़ेदार सा नाश्ता ट्राई करना चाहते हैं तो आप अल मशहूर हलवा पूरी को ज़रूर विजिट करें और मैं खुद भी चाहूँगी कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ चलते हैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अब
बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि अगर नाश्ता ताकतवर ना हो तो दिन कमजोर लगता है। फैसलाबाद में मौजूद शेख मुर्ग चने वो जगह है जहां नाश्ते में सिर्फ जायका नहीं बल्कि खुशबू, ताकत और मजा सब एक प्लेट में मिलता है। नाज़रीन, मैं अब अपने दूसरे फूड पॉइंट शेख मुर्ग चने पर पहुंच चुकी हूँ। इस कोने मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और इनके खानों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि शेख मुर्ग चने को शुरू किए हुए आपको कितना अर्सा हो चुका है? मुझे ये तो 15 साल हुए हैं। बाकी हमारी जो दुकान है माशाल्लाह 1960 से है। 1960 हाँ से जी, हमारे परदादा जी ने शुरू की थी, फिर दादा बू आए हैं, उनके साथ उनके बेटे, मैं उनके सबसे बड़े बेटे का बेटा हूँ, तो यानी कि चौथी पीढ़ी चल रही है चौथी पीढ़ी माशाल्लाह। आपकी चल रही है। अच्छा, आपके परदादा ने जब ये शुरू की उस टाइम पे जो रेसिपीज थी आज भी सेम वही रेसिपीज चाहिए? वक्त के साथ आपने इसमें कोई चेंजेस की? चेंजेस किसी किस्म की हमने नहीं की। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब मिलती थी अब नहीं मिलती। बाकी कहने को तो यही मिलता है कि वही टेस्ट है। चलिए, बेहतरीन होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एवरेज कितनी क्वांटिटी आप सेल करते हैं दिन में? कितनी आप नाश्ते में लेकर आते हैं क्वांटिटी? ये तो बताना नामंजूर है, ये नहीं हम बता सकते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अल्लाह का करम है, जो भी हम लाते हैं बिक जाता है। सुबह कितने बजे से नाश्ता अवेलेबल होता है? हम सुबह 8 बजे आते हैं क्योंकि हमारी मार्केट खुलती है 10 बजे, तो हम 8 बजे आते हैं और 2-2:30 बजे तक चलता रहता है माशाल्लाह। ये 2 बजे तक हाँ प्रॉपर जी, सेल हो आपको जाता पता है, है। आपने देखा होगा हमारे पास चने होते हैं, उसमें चिकन के कोफ्ते होते हैं, अंडे होते हैं, साथ में चिकन शोरबा होता है जो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दोपहर में खाने में शोरबा इस्तेमाल हो जाता है, उसमें चिकन चिकन वो इस्तेमाल दोपहर होता में है। खाने के अक्सर लोग चने शोरबा ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई केले चने लाइक करता है, कोई चिकन शोरबा लाइक करता है, कोई कोफ्ते चिकन के शोरबे में लाइक करता है। इनका हर एक का डिफरेंट टेस्ट है, जैसे वो चाहता है वैसी चीज़ें हम यानी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको दे देते हाँ हैं। जी। अच्छा, मतलब कि 2-3 बजे तक आप अवेलेबल होते हैं, जी। नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी लोग जी, यहाँ से दोनों खाते हैं? चल जाता है। दोनों हाँ जी। चलते हैं। कीमतें क्या है, क्या प्राइस रेंज है? हमारी जो सादा चने हैं और प्लेट हम सर्विंग में 200 की देते हैं इधर, जिसमें एक बंदा अगर अच्छा खाना खाता हो ना, जो सही खाना खाता है, वो तो ओके है, 2 बंदे भी खा लेते हैं, ठीक है। मतलब 200 रुपए में हाँ जी। नॉर्मली 2 बंदे कई खा ऐसे सकते बंदे हैं। हैं जो कहते हैं आपके चनों के साथ हमारे 2 नान नहीं लगते, तो कुछ ऐसे भी हैं 8-8 नान भी लगा के खाते हैं। वो कम खाने वाले ना, फिर वो मेरी तरह के होंगे। आप समझदार हैं, आपको समझते हैं इस बात को। हाँ जी, जो सिंपल प्लेट है वो 200 की है, अंडा डाल के उसमें 240 की है, 240 और जो कोफ्ता चिकन का होता है वो 80 का है, वो टिका ठीक है। है, वो 280 की हो अच्छा, जाती है। आपके ना जो चिकन है उसके ऊपर एक मसाला नजर आता है, वो जी। मसाला क्या है? वो खास कोई खुद तैयार वही करते हैं, नहीं, क्या चीज़ है? मैं आपको अभी बताता हूँ, आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं वही। उसमें जीरा है, काली मिर्च है और सूखा धनिया है। सूखा दही, ठीक है, इस चीज़ का जी, मिक्सचर ये है। तीनों चीज़ें को इकट्ठा कर लें। आप कोई भी शोरबे वाली हांडी बनाए, उसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स करके डालें, आपको खुद ही बताएंगे। ये आप बनाते हुए डालते हैं या बनाने के बाद ऊपर स्प्रिंकल सिर्फ कर देते हैं? वो नहीं, ऊपर स्प्रिंकल ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, चलिए जी, बेहतर। बनाते हुए भी डाला जाता है, ये बाद में ऊपर से एक टेस्ट के Enhance लिए- करने हाँ के लिए जी, उसको बेहतर बस, करने के और लिए। कोई इसका कोई इतना नहीं, तो ये डालेंगे तो मज़ा आएगा, ये ना भी डालेंगे ना तब भी ओके है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप जो साथ रायता देते हैं, जी जी, रायता उसके अंदर भी कोई मसाला वगैरह ऐड करते हैं? उसमें कुछ भी चीज़ add यही है, करते हैं? जीरा इसमें भी है, यही सूखा धनिया है, काली मिर्च है, रेड चिली है और बस नमक है। चलिए, हम भी फिर आपका नाश्ता ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इंशाल्लाह आप 4 से 5 दिन नाश्ता कर लें, आप मेरे जैसे हो जाएंगे, तो चलिए, क्योंकि हेल्दी फूड हमेशा अच्छा होता है, वो सेहतमंद करता है इंसान को, तो आप माशाल्लाह 1 हफ्ता खा लें। शेख मुर्ग चने के मुर्ग चने, कोफ्ते चने और अंडा चने आ गए हैं। इन तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आपको टेस्ट बताती हूँ। इसके साथ रायता भी सर्व किया गया और ये नान है जो कि बहुत ही नरम नरम है। सबसे पहले मैं मुर्ग चने ट्राई कर रही हूँ, ये लेग पीस है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, खासतौर पे इसके ऊपर आपको मसाला नज़र भी आ रहा होगा, जो इसके ऊपर मसाला है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। अगर शोरबे की बात करूँ तो शोरबे का टेस्ट, उसका जो जायका है बहुत ही उम्दा है। उसमें तमाम मसाले जो डाले गए हैं वो एक लाजवाब टेस्ट दे रहे हैं और बहुत ही बैलेंस मसालों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद मैं कोफ्ते चने ट्राई कर रही हूँ। कोफ्ते का सबसे पहले मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ।
ये बहुत छोटा कोफ्ता नहीं है, साइज इसका यूजुअली जो हमें बाजार से कोफ्ता मिला है उसकी निस्बत अच्छा है। पहली बाइट में सिर्फ कोफ्ता ले रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, कोफ्ता खास तौर पे बहुत अच्छा है। अगली बाइट में चने भी साथ शामिल करूंगी, कोफ्ता चने दोनों चीजें हैं मेरी बाइट में। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। कोफ्ते के साथ भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन जब इसके साथ चने शामिल कर लिए तो उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो गया। इसके बाद अंडे चने ट्राई कर रही हूँ। पहली बाइट में सिर्फ अंडा ले रही हूँ। अंडे का टेस्ट भी अच्छा है। यूजुअली क्योंकि अंडे का अपना इट सेल्फ कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा टेस्टलेस सा फील होता है। इस वजह से अगर आप सिर्फ अंडा खाएंगे तो आपको इतना स्पाइस वगैरह फील नहीं होगा। अगर तो आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं, फिर बच्चों ने खाना है, तो उनके लिए ये अंडा चने वाला जो ऑप्शन है ये बेस्ट है। अगली बाइट में मैं चने भी ट्राई करूँगी साथ इसके। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हैं जो अगर मैं इनकी प्लेट में देखूँ तो इसके अंदर जो अंडा चने हैं उसके अंदर साथ ग्रीन मिर्च है जो वो भी शामिल की गई है। शायद उसकी यही वजह है कि जो अंडे का इट सेल्फ टेस्ट होता है वो इतना स्पाइसी नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम वो खाते हैं तो बहुत ही लाइट जो स्पाइसी इसका होता है टेस्ट हो जाता है। लेकिन आप क्योंकि हम लोग स्पाइसी यूजुअली खाना पसंद करते हैं तो नमक मिर्च का वो लेवल बैलेंस करने के लिए आप साथ इस मिर्च को लीजिएगा तो आप वो टेस्ट है जो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। बाकी अगर तीनों की बात की जाए, तीनों में स्पाइसेस, नमक मिर्च, मसाले, तमाम चीज़ें बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मज़ेदार हैं। मुझे जो ये सर्विंग की गई है इनकी प्राइसेस आपको बताती हूँ। मुर्ग चने की प्राइस है 450 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.60। इसके बाद अंडा चने हैं जिसकी प्राइस है 260 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 93 सेंट्स। और आखिर पे जो कोफ्ता चने हैं इसकी प्राइस है 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.07। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी फैसलाबाद आएँ, अगर आप फैसलाबाद की रिहायशी हैं तो आप शेख मुर्ग चने को ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपने नाश्ते को मज़ीद यादगार बनाइएगा। इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अब मैं पहुंच चुकी हूँ फैसलाबाद के दिल में वाक़ई एक ऐसी जगह पर जो सिर्फ जायके नहीं बल्कि तारीफ भी समेटे हुए है। ये है बंगाली मिल्क शॉप, जिसकी लस्सी पूरे शहर की पहचान बन चुकी है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इस दुकान की शुरुआत पाकिस्तान और भारत की तकसीम से पहले हुई। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसके जायके में आखिर क्या खास है। आज की फूड डिस्कवरीज के तीसरे और आखिरी फूड पॉइंट पर मैं पहुंच चुकी हूं, जो कि बंगाली मिल्क शॉप है। बंगाली मिल्क शॉप कौन है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हुए बंगाली मिल्क शॉप के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं। बंगाली मिल्क शॉप के हवाले से बताइएगा कि इसको शुरू हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये पार्टीशन से पहले की है, तो पहले हमारे वालिद साहब थे, फिर बड़े भाई हैं, अब हमारी ड्यूटी लगी हुई है आजकल। आपके वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी? जी मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, आपके पास क्या आइटम्स मौजूद है? हमारे पास दूध सोडा है, लस्सी है, मीठी लस्सी है, नमकीन लस्सी है, सिंपल दूध है, मतलब दूध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास है। वो तमाम आइटम्स आपके पास है। अच्छा, आप मुझे अपनी लस्सी के हवाले से बताइएगा कि वो माशाल्लाह से पूरे फैसलाबाद में इतनी मशहूर है, तो क्या खास बात है लस्सी में, किस तरह से बनाते हैं? जिसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, अगर दूध अच्छा होगा, दही अच्छा होगा, तो जो अच्छी चीज़ है वो टेस्ट तो बनाती है। तो बेसिक्स जो इसकी है वो ये है कि दूध और दही का अच्छा होना बस। अच्छा होना। हाँ, और इसमें रेसिपी आपकी कोई अलग नहीं है, सेम नहीं रेसिपी कोई भी कुछ भी इसमें कोई ऐसी सी बात है ही नहीं, बिल्कुल आपके सामने बन रही है, आप अपनी आंखों से आप देखें, इसमें कोई चीज़ और ऐड ही नहीं हो रही, सिर्फ दूध और दही है, चीनी है, और लेकिन उनका अच्छा, हाँ उनका खालिश होना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, एवरेज कितने ग्लास हैं जो लस्सी के वो सेल होते हैं? एवरेज तकरीबन 1000 से प्लस हो जाते होंगे। 1000 प्लस ग्लास एक दिन में आप सेल जी करते जी हैं? बिल्कुल। और इसका कोई होता है कि सर्दियों में गर्मियों में ज़्यादा सेल होती जी है? बिल्कुल, गर्मियों और सर्दियों का काफ़ी डिफरेंस है। गर्मियों में सारी बात गर्मी होती है, तपश होती है, तो फिर लोग जो है वो ज़्यादा लस्सी को तरजीह देते हैं, तो सर्दी में ज़रा फिर फ़र्क पड़ जाता है, इतनी प्यास नहीं लगती है। टाइमिंग क्या है, कितने बजे दुकान खोलते हैं? टाइमिंग तकरीबन 24 आवर सर्विस ही है। अच्छा, हम लोग सुबह तकरीबन 3 बजे बंद करते हैं, तो 5 बजे दोबारा खुल जाती है। मतलब 2 घंटे के लिए 2 सिर्फ घंटे ये के बंद लिए, होती जी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ग्लास जो लस्सी का वो कितने का है? एक गिलास लस्सी का आजकल 160 रुपये का है। 160 का है।
और ये दोनों मीठी नमकीन सेम प्राइस है? हाँ जी, सेम प्राइस है क्योंकि नमकीन लस्सियाँ जो इतनी इतनी सेल नहीं होती sell है, इतनी नहीं लोग पीते, बहुत कम, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल होती है? सबसे ज़्यादा लस्सी सेल होती लस्सी सेल होती है। चलें फिर हम भी आपकी लस्सी को ट्राई करते हैं है जी, ज़रूर और इंशाल्लाह। देखते हैं कि क्यों लोग इतना उसे पसंद करते हैं, क्या ऐसी खास चीज़ है उसमें। इस टाइम बंगाली मिल्क शॉप की लस्सी मेरे हाथ में मौजूद है, इसको ट्राई करती हूँ और जानते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, बहुत ही मज़ेदार लस्सी है और मौसम की मुनासिबत के लिहाज से बिल्कुल इसका टेम्परेचर है, ज़्यादा ठंडी नहीं है कि आप इस मौसम में भी इसको आराम से पी सकते हैं। और अगर इसके मीठे की बात की जाए तो मीठे का लेवल है जो वो बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो इसका टेस्ट काफ़ी पसंद है और इसकी जो प्राइस है वो जितनी इसकी सर्विंग है, जितना बड़ा ये ग्लास है, उस लिहाज से इसकी प्राइस 160 रुपीज़ जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। मैं तो आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप भी लस्सी पीने के शौकीन हैं, आपका नाश्ता भी लस्सी के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो आप बंगाली मिल्क शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनकी लस्सी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप यहाँ पर बार बार आएंगे। इसके अलावा आज के हमारे जो बाकी फूड पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने नाश्ता किया वो तमाम बहुत ही मज़ेदार थे। आप उन जगहों को भी विजिट कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जहाँ पर हम फैसलाबाद के मज़ीद कुछ फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।